नमस्कार किसान भाइयों, मैं नितिन आप ही के अपने YouTube चैनल किसान मित्र नितिन में आपका स्वागत करता हूं। गेहूं में गबोट अवस्था से लेकर बालियों में दाने भरने तक का समय बहुत अहम होता है। इस समय में हम अपने उत्पादन को या तो बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या अपने उत्पादन को बिगाड़ सकते हैं यानी घटा सकते हैं। इस समय कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने गेहूं का उत्पादन काफ़ी बढ़ा सकते हैं और वहीं कुछ गलतियां होने की वजह से इस समय हमारी फसल का उत्पादन बहुत कम भी रह जाता है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी बातों के बारे में जानकारी देंगे जिनका आप इस समय ध्यान रखेंगे तो अपनी फसल से आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। किसान भाइयों, 10 पॉइंट हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि 10 के 10 पॉइंट जो हैं वो बहुत अहम है। किसान भाइयों, अब पहले कार्य के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला कार्य जो किसान भाइयों आपको करना है वह है अपनी फसल में इस समय नमी बनाए रखने का। किसान भाइयों, जब गबोट अवस्था में आपकी फसल आ जाए, झंडा पत्ता बनना शुरू हो जाए, उस समय से लेकर जब आपकी गेहूं की बालियों में दाने भर रहे हों उस समय तक आपकी फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, नमी भरपूर होनी चाहिए। इस समय अगर नमी की कमी आपकी फसल में होगी तो आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, बालियों में दाने नहीं भर पाएंगे, दाने सुकड़ जाएंगे, बालियाँ छोटी रह जाएंगी। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी फसल में नमी पर्याप्त अवस्था में हो। अगर आपकी फसल में नमी नहीं है तो आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। किसान भाइयों, दूसरा जो पॉइंट है वह उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी गेहूं की फसल अभी गबोट अवस्था में नहीं आई है, झंडा पत्ता बनना अभी नहीं शुरू हुआ है। तो किसान भाइयों, इस समय अगर आपकी गेहूं की ग्रोथ कम है, जितनी ग्रोथ इस समय गेहूं की फसल की होनी चाहिए थी उतनी अगर आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ नहीं है तो किसान भाइयों आपको अपनी फसल में इस समय NPK 1261 या 13045 का स्प्रे करना है। किसान भाइयों, अगर ये दोनों स्प्रे आपको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो आप NPK 19-19-19 या NPK 18-18-18 का भी इस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सब जगह आसानी से मिल जाते हैं। किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो इसके साथ कोई अच्छा ग्रोथ प्रमोटर या फिर कैल्शियम नाइट्रेट इसमें मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी बड़ा आपको शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ग्रोथ प्रमोटर किसान भाइयों आप कोई भी ले सकते हैं। आप चाहें तो सागरिका ले सकते हैं, बायोविटा ले सकते हैं या फिर किसान भाइयों आप कृषि रसायन एक्सपोर्ट लिमिटेड का पोषक सुपर का इस्तेमाल भी इस समय कर सकते हैं। यह भी बड़ा शानदार इस समय रिजल्ट देता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। और किसान भाइयों, तीसरा पॉइंट उन किसान भाइयों के लिए है जिनके गेहूं की फसल की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, जिनको लगता है कि उनके गेहूं की ग्रोथ ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, गेहूं ज़्यादा लंबे हो गए। क्योंकि किसान भाइयों, अगर गेहूं हमारे ज़्यादा लंबे हो जाएंगे तो जब इनमें बालियाँ बनने शुरू होंगी, दाने बढ़ने शुरू होंगे तो उस समय पर ज़्यादा वजन होने की वजह से कई बार हमारे गेहूं की फसल गिर जाती है, जिससे गेहूं की फसल का जो उत्पादन होता है वो नष्ट हो जाता है। कई बार बीमारियां भी इस समय आ जाती हैं तो हमारी फसल की पैदावार प्रभावित होती है। तो किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की ग्रोथ ज़रूरत से ज़्यादा है, गेहूं आपके ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो गए हैं तो इस समय आप अपनी फसल में PGR का प्रयोग कर सकते हैं। आप किसान भाई आप कोई भी अच्छा PGR इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो लियोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चमत्कार का इस्तेमाल कर सकते हैं या कल्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो बायर के प्लानोफिक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके प्रयोग से आपकी फसल की लंबाई बढ़नी रुक जाती है और जो भी पोषण होगा वह जड़ों को, तनों को और जो नई बनने वाली बालियां हैं उनको मिलना शुरू होगा, जिससे आपकी पैदावार बढ़ेगी और गेहूं की लंबाई नहीं बढ़ेगी, जिससे कि आपकी फसल गिरने से भी बचेगी और भरपूर पैदावार आपको मिलेगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। और किसान भाई, चौथा पॉइंट है कि इस समय हमारी फसल का जो झंडा पत्ता होता है वह हमको बिल्कुल स्वस्थ रखना है। झंडे पत्ते का फसल की बढ़वार में बहुत अहम रोल होता है, फसल के उत्पादन में बहुत अहम रोल होता है। आपको यह ध्यान देना है कि झंडे पत्ता बिल्कुल हरा भरा रहना चाहिए। इस समय इस पत्ते पर किसी भी फंगस का कोई अटैक नहीं होना चाहिए, यह झंडा पत्ता हमारा पीला बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको इसको समय समय पर ध्यान देना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में। और 5वां पॉइंट है कि इस समय हमारी फसल में कुछ फंगस के रोग आने की संभावना रहती है। इस समय खासकर फंगस आती है तो इस समय आपको अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना है कि फसल में फंगस न आने पाए। अगर आप चाहें तो अपनी फसल में नीचे से सल्फ़र का प्रयोग भी कर सकते हैं। सल्फ़र एक सिस्टमेटिक फंगेसाइड होता है जो आपकी फसल को फंगस से भी बचाता है और फसल को अच्छा पोषण भी देता है। आप अपनी फसल में सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं। आप 90% वाला भी ले सकते हैं या 80% वाला, कोई से भी सल्फ़र आप अपनी फसल में इस समय डाल देते हैं तो सल्फ़र आपकी फसल को आने वाले समय में फंगस से भी बचाएगा। किसान भाइयों,
छठी बात का जो आपको ध्यान रखना है वह इस समय बहुत खास बात होती है। तो किसान भाइयों, जिस समय आपकी फसल में बालियां बन रही हो या बनने वाली हों या बालियों में दाने भर रहे हों, उस समय आपको अपनी फसल में नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं देना होता है। इस समय नाइट्रोजन देकर आप अपनी फसल में नुकसान कर बैठेंगे। तो आपको थोड़ा ध्यान यही रखना है कि आपको इस समय नाइट्रोजन किसी भी रूप में आप ना दें। आप कोई ऐसा फसल के ऊपर स्प्रे ना करें जिसमें नाइट्रोजन हो, या कोई भी ऐसे खाद का प्रयोग नहीं करना है जिसमें नाइट्रोजन हो। यूरिया का प्रयोग तो आपको अपनी फसल में इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आज के 7वें पॉइंट के बारे में। और 7वां पॉइंट है किसान भाइयों कि जब आपकी फसल में बालियां बनने वाली हों या बाली में दाने भरने वाले हों, दोनों ही अवस्था के अनुसार आप अपनी फसल में NPK 05234 या NPK 0050 का स्प्रे अपनी फसल में इस समय अवश्य करें। कौन से NPK का स्प्रे कब करना है इसके संबंध से मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपके सामने आ रहा होगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो आप अपनी फसल की अवस्था के अनुसार NPK 05234 या NPK 0050 का प्रयोग अपनी फसल में इस समय अवश्य करें। और अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं इस NPK के तो इस स्प्रे के साथ अपनी फसल में बोरोन का स्प्रे भी आपको करना है। 20% वाली जो चिलेटेड बोरोन आती है उसका प्रयोग आप इस स्प्रे के साथ अवश्य करें। अगर मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो आपको बोरोन की 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मात्रा लेनी होती है। यानी कि अगर आप 1 एकड़ में 120 लीटर पानी लगाते हैं तो 120 ग्राम बोरोन लेनी है, और अगर 150 लीटर पानी लगाते हैं तो आपको 150 ग्राम बोरोन लेनी है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आज के 8वें पॉइंट के बारे में। और किसान भाइयों, 8वां पॉइंट है कि जब आपकी बालियों में फूल बनने लगे, यानी कि आपकी फसल फूल की अवस्था में हो, उस समय आपको अपनी फसल पर किसी भी फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इस समय कई बार हमारी फसल में फंगस जनित रोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को अपनी फसल पर फंगिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इस स्प्रे से आपकी फसल की फंगस तो ख़त्म हो जाती है, साथ ही साथ मधुमक्खियां जो प्रांगण में सहायक होती हैं वह आपकी फसल पर आना छोड़ देती हैं जब तक इस फंगिसाइड का असर आपकी फसल में रहता है। जब मधुमक्खी नहीं आएगी तो प्रांगण अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिससे हमारी फसल का उत्पादन जो है वह घट जाता है। तो किसान भाइयों, इस समय आपको अपनी फसल पर फंगिसाइड के स्प्रे करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर रोग आ जाएं तो उनका समाधान क्या करना है, इसके लिए किसान भाइयों आप अपनी फसल की फूल अवस्था में जाने से पहले ही अब किसी भी अच्छे सिस्टमेटिक फंगिसाइड का इस्तेमाल आप इस समय अपनी फसल में कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल में कोई भी फंगस जनित रोग फूल की अवस्था में नहीं आएगा और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और प्रांगण अच्छे से होने की वजह से पैदावार भी बढ़ेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, कई बार हमारे किसान भाई जब फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो उसी के साथ अपनी फसल में NPK का स्प्रे भी कर देते हैं। किसान भाइयों, आपको ऐसा नहीं करना है। जब NPK का प्रयोग किसी भी फंगिसाइड के साथ आप ना ही करें तो अच्छा रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आज के 9वें पॉइंट के बारे में। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल दुग्धावस्था में होती है तो उस समय हमें अपनी गेहूं की फसल में कई बार माहू यानी चेपा का अटैक देखने के लिए मिल जाता है। माहू बहुत छोटे छोटे से कीट होते हैं जो हमारी दानों के जो दूध होता है इसको चूस लेते हैं, जिस वजह से हमारी जो गेहूं की बालियां होती हैं वो अच्छे से नहीं भर पाती हैं। गेहूं की बालियों में दाने सिकुड़ जाते हैं, दाने छोटे रह जाते हैं। तो इस समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी फसल में माहू का अटैक ना हो। किसान भाइयों, आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि जब आपकी फसल दुग्धावस्था में हो, इस समय आपको अपनी फसल पर किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है, किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है। तो इससे बचाव के लिए भी किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल दुग्धावस्था में हो उससे पहले ही आपको अपनी फसल पर थायोमेथाक्सम 25% WG फॉर्म में जो आता है उसकी 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर अपनी फसल पर स्प्रे कर देना चाहिए। यह एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है जिससे काफ़ी समय तक आपकी फसल में किसी भी तरह का कोई कीट आने की संभावना नहीं रहती। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आज के 10वें पॉइंट के बारे में। किसान भाइयों, यह बहुत अहम पॉइंट है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके प्रयोग से आपकी गेहूं की फसल ही नहीं बल्कि आप हर फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, आने वाले रोग से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, तो 10वां पॉइंट है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि किसान भाइयों इस चैनल पर हम लगभग हर फसलों से संबंधित सारी जानकारी समय से पहले और बिल्कुल सटीकता के साथ आप तक पहुँचाते हैं। तो चैनल को कृपया अभी से सब्सक्राइब आप कर दें।